हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह फिर से कुछ नया लेकर। आज कोई स्टोरी नहीं है, बल्कि आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग शेयरिंग है, जो जब मैंने पढ़ी तो मैं भी सोच रही थी क्या ये सच है। पर क्या आप जानते हैं कलकत्ता से लंदन बस यात्रा के बारे में? क्या सच में ऐसी कोई बस थी जो कलकत्ता से लंदन ले जाए? जब हमने पढ़ा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग था कि उस टाइम जब ना तो फोन थे, ना कोई वाईफाई था, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी और ना ही आज जैसी सुविधाएं, तो इतनी लंबी यात्रा कैसे पॉसिबल थी। बट जब मैंने सर्च किया तो हमें जो भी पता लगा हम वो सभी आपसे शेयर कर रहे हैं। आई होप ये शेयरिंग आप लोगों के लिए अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी। तो बने रहे मेरे साथ कलकत्ता से लंदन की यात्रा में। आपकी यात्रा सुखद हो। कलकत्ता से लंदन तक चलती थी ये बस सेवा। 45 दिनों में पूरी होती थी ये यात्रा। 70 के दशक तक सिडनी की एक टूर एजेंसी कलकत्ता से लेकर लंदन तक और लंदन से लेकर कलकत्ता तक आरामदायक बस सेवा चलाती थी। इसमें खान पान, रास्ते में होटलों में ठहरने और बसों में सोने की व्यवस्था होती थी। ये बस कई देशों से होकर गुजरती थी। आप हैरान हो जाएंगे, ये बात सच है कि कभी दिल्ली से लंदन बस से भी जा सकते थे, क्योंकि तब दुनिया का सबसे लंबा सड़क मार्ग कलकत्ता से लंदन हुआ करता था और इस मार्ग पर बस भी चलती थी। अल्बर्ट टूर एंड ट्रैवल कंपनी ने ये बस सेवा शुरू की थी। 1950 के दशक में शुरू होने के बाद कुछ सालों में इसे किन्हीं कारणों से बंद कर दिया गया था। किराया महज 145 पाउंड था। 70 के दशक में कलकत्ता से लेकर लंदन तक बस सेवा चलती थी। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस पर यकीन करे कि इतनी लंबी यात्रा कभी बस से हो सकती है, लेकिन यही सच है। सिडनी की अल्बर्ट टूर एंड ट्रैवल कंपनी इसे संचालित करती थी। ये बस सेवा करीब 1973 तक जारी रही, इसके बाद बंद हो गई किन्हीं कारणों से। इसका रूट भी बड़ा ही दिलचस्प था। कलकत्ता से स्टार्ट होकर ये बस बनारस, इलाहाबाद, आगरा और दिल्ली से होते हुए लाहौर, रावलपिंडी, काबुल, कंधार, तेहरान और इस्तांबुल से बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, वियना से वेस्ट जर्मनी और बेल्जियम से होते हुए लंदन पहुंचती थी। इस दौरान ये करीब 20,300 किलोमीटर चलती थी और 11 मुल्कों को क्रॉस करती थी। इस बस सेवा की जो टिकट थी उसमें इसकी सुविधाएं, किराए और रूट का जिक्र होता था। इस बस के जाने का दिन पहले से तय होता और लंदन पहुंचने का दिन भी पहले से तय था। भारत से लेकर लंदन तक ये कई देशों से होकर गुजरती थी। रास्ते में कई जगह ये रुकती थी। इस बस से बड़े पैमाने पर यात्री यात्रा करते थे। इस बस की शुरुआत कलकत्ता से होती थी। इसके बाद नई दिल्ली, काबुल, तेहरान, इस्तांबुल होते हुए लंदन पहुंचती थी। लंदन से फिर ये बस वापस इसी रूट से कलकत्ता लौटती थी। इस यात्रा का कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया था कि इसमें 45 दिन लगते थे, लेकिन बस रास्ते में इस तरह से रुकती थी कि लोगों की यात्रा काफ़ी आरामदायक और यादगार रहे। मसलन अगर रास्ते में कहीं कोई बड़ी फेमस घूमने वाली जगह होती तो बस वहां रुककर यात्रियों को वहां घूमने का मौका देती थी। ये बस सेवा कलकत्ता से लेकर लंदन तक केवल 145 पाउंड लेती थी, लेकिन बाद में किराया बढ़ा दिया गया। लेकिन इस किराए में बस का भाड़ा, खाना, नाश्ता और रास्ते के होटलों में रुकने की सुविधा थी। जो बस कलकत्ता में लोगों को जगह जगह से लेकर उस डबल डेकर बस तक पहुंचाती थी, जिसे अल्बर्ट बस के नाम से जाना जाता था। बाद के बरसों में इसका किराया बढ़कर $305 हो गया। बस के टिकट में ये भी लिखा होता था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बंद हुए तो यात्रियों को पाकिस्तान के ऊपर हवाई यात्रा से ले जाया जाएगा, तब किराया कुछ ज़्यादा हो सकता है। खैर, जो भी हो, इस बस के लोगों की यात्रा यादगार तो रहती ही होगी। बस में चलने वाले यात्रियों के लिए स्लीपिंग बर्थ की सुविधा मिलती थी। खिड़की से बाहर का नज़ारा लेने के लिए एक खास बालकनी भी थी। इतना ही नहीं, बस ये दावा करती थी कि इतनी आरामदायक यात्रा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप घर में ही हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी कलकत्ता से लंदन की यात्रा, वो भी बस से? थी ना मजेदार? तो जल्दी से हमें कमेंट करें कि कैसी लगी आपको ये,
और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार शेयरिंग और नॉलेजेबल चीजें लाते हैं, साथ ही अमेजिंग स्टोरियां भी लाते हैं। सो हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।